बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का एक और बड़ा इक़दाम, मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स की रिहाइश का मसला हल। पीसीबी ने कज़ाफी स्टेडियम के करीब 4 अरब रुपए से इमारत खरीद ली। इमारत को जल्द 7 स्टार होटल में बदल दिया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज के दौरान ट्रैफिक और सिक्योरिटी के मसाइल हल होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज में ट्रैफिक और सिक्योरिटी मसाइल हल करने के लिए पीसीबी ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी से मुल्हिका बिल्डिंग खरीद ली, जिसे जल्द 7 स्टार होटल में तब्दील कर दिया जाएगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी से मुल्हिका कसीरुल मंजिला इमारत 4 अरब रुपए में खरीद ली है। पीसीबी इस बिल्डिंग को 7 स्टार होटल बनाएगा। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के करीब होटल बनाने से पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली और पीएसएल टीमों को होटल से स्टेडियम और स्टेडियम से होटल आमद से ट्रैफिक और सिक्योरिटी के मसाइल खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द बिल्डिंग की मुंतकली के हवाले से बाकायदा तकरीब का इनेकाद करेगा। लाहौर में एक और मेगा मंसूबा शुरू करने का प्लान। वासा ने 16 अरब 80 करोड़ के फंड्स तलब कर लिए। सीवरेज, वाटर सप्लाई और मशीनरी पर फंड्स खर्च होंगे। वासा ने निकासी और फ्राहमियाब की स्कीमें बढ़ाकर 21 से 28 कर दी। पंपिंग स्टेशन, पंप और दीगर मशीनरी के लिए 4 अरब 57 करोड़ तलब। एमडी वासा गुफरान अहमद ने डीजीएलडीए महकमा हाउसिंग के तवसत से समरी इरसाल की है। वासा ने शहर में निकासी और फ्राहमियाब की स्कीमों को नजरसानी के बाद बढ़ाकर 21 से 28 कर दी हैं। वासा ने 28 स्कीमों के लिए 10 अरब 51 करोड़ 70 लाख से जायद फंड्स तलब किए हैं। वासा ने पंपिंग स्टेशन, पंप्स, डी वाटरिंग सेट्स समेत दीगर मशीनरी के लिए 4 अरब 57 करोड़ 60 लाख से जायद फंड्स तलब किए हैं। रावी रोड और ताजपुरा अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स के लिए 1 अरब 71 करोड़ 40 लाख के फंड्स मांगे गए हैं। खियाबान फरदोसी, पीको रोड, बादामी बाग, ग्रीन टाउन, फिरोजपुर रोड, इचरा, संत नगर, ब्राजगढ़, गुलशहरावी, बंद रोड, अजमत चौक समेत दीगर इलाकों का सीवर सिस्टम तब्दीली के लिए शामिल है। लेस्को को लाइन लॉसेस और बिजली चोरी की मद में 11 अरब रुपए का खसारा। कंपनी को एक साल में 43 अरब का नुकसान। तमाम कंपनीज को मजमूई तौर पर 100 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। 26 अरब की बिजली सिस्टम से गायब हुई। में सबसे ज्यादा रिकवरी और बिजली चोरी से खसारा लेस्को में रिकॉर्ड किया गया है। कंपनी के मजमूई खसारे 100 अरब रुपए में से लेस्को को एक साल के दौरान 45 अरब रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा है। दस्तावेजात के मुताबिक लाइन लॉसेज और बिजली चोरी की मद में 11 अरब रुपए, जबकि बिलों और वाजिबात की रिकवरी की मद लेस्को को 32 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। कंपनियों ने 79 अरब रुपए यूनिट्स की बिलिंग की, ताहम 26 अरब रुपए की बिजली सिस्टम से गायब हो गई है। दूसरी जानिब रिकवरी की शरह 80.9% तक रिकॉर्ड की गई है। नकल माफिया को नकील डालने का पक्का बंदोबस्त। निगरान अमले की तैनाती से पहले स्पेशल ब्रांच से क्लियरेंस होगी। प्राइवेट निगरानों की इम्तिहानी मराकज़ में तैनाती पर पाबंदी होगी। महकमा हायर एजुकेशन ने रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी। इम्तिहानी मराकज़ पर नए SOPs भी पेश किए गए। महकमा हायर एजुकेशन ने पर्चा लीक होने पर पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें इम्तिहानी सेंटर और बोर्ड अमले को जिम्मेदार ठहराया गया। दूसरी जानिब महकमा हायर एजुकेशन ने इम्तिहानी मराकज़ पर नए SOPs भी हुकूमत को पेश कर दिए। इम्तिहानी सेंटर्स में अमले की तैनाती से पहले स्पेशल ब्रांच से क्लियरेंस होगी। प्राइवेट अमले की तैनाती पर पाबंदी होगी। रिटायर्ड असातिज़ा के इम्तिहानी मराकज़ में खिदमात ली जाएंगी। बड़ी सरकारी इमारतों के हॉल्स को इम्तिहानी सेंटर्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जगह न होने पर प्राइवेट शादी हॉल्स और मार्किज को भी इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियरेंस न मिलने पर असातिज़ा को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। हर 2 रोज बाद अमले की रीशिफ्टिंग की जाएगी। सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम तालिबात के लिए शुरू किया जाने वाला ज़ेवरे तालीम वज़ाइफ प्रोग्राम में भी करप्शन का इंकशाफ। ज़ेवरे तालीम प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम में तालिबात से पैसे वसूल किए जाने लगे। वज़ाइफ के हसूल के लिए पैसों की अदायगी के हवाले से स्कूल एजुकेशन को शिकायत सेल के जरिए दर्जनों शिकायत दर्ज कराई जा चुकी हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मामला पर सख्त नोटिस ले लिया। महकमा तालीम ने ज़ेवर तालीम प्रोग्राम से मुस्तफीद तालबात की हाजिरी का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक स्कूल सरबराहान तालबात की हाजिरी में भी 2 नंबरी कर रहे हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम तालबात को वज़ाइफ के हसूल के लिए एजेंट्स को कोई मुआवजा अदा न करने की हदायत जारी कर दी है। अब आपको बताएं, विफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर के मौके पर छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। हफ्ते में 5 रोज काम करने वाले दफातर में 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक तातील होंगी। हफ्ते में 6 रोज काम करने वाले दफातर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक छुट्टी होगी।
काबीना डिवीजन ने ईद उल फितर की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। ईद उल फितर के मौके पर छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है, जबकि हफ्ते में 5 रोज काम करने वाले दफातर में 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक तातीलात होंगी। हफ्ते में 6 रोज काम करने वाले दफातर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक छुट्टी होगी। काबीना डिवीजन ने ईद उल फितर की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब पुलिस का शहरियों की हिफाजत के लिए बड़ा इकदाम। लाहौर की मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ में 400 सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए गए। पंजाब पुलिस ने ईद उल फितर पर शॉपिंग करने वाले शहरियों की हिफाजत के लिए सुबह की मसरूफ मार्केट्स, कारोबारी मराकज़ और बाजारों में 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से मार्केटों में खरीदो फरोख्त के दौरान जराइम पेशा अनासिर को ट्रेस करने में मदद मिलेगी। नए कैमरों के इजाफे से अहम मार्केटों और बाजारों की सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग का अमल मजीद तंगी से सर अंजाम पाएगा। अब आपको बताएं, रमजान मुबारक का आखिरी अशरा भी निस्फ गुजर गया। ईद की तैयारियां अरूज पर हैं, जबकि लाहौर के बाजारों में रश बढ़ गया है। मलबूसात, मनपसंद ज्वेलरी, मैचिंग दुपट्टों और चूड़ियों की खरीदारी भी जारी है। अफशा रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अफशा, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं, जो कि ईद की आमद है, और कैसी खरीदारी जा रही है और कैसी गहमा गहमी है मार्केट्स में? इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे ईद के हवाले से जो रेस है वो जारी है। हर कोई इस रेस में शामिल है, हर कोई इस रेस में अपनी जो ईद की तैयारी है वो कर रहा है। मैचिंग दुपट्टे, ज्वेलरी, रेडीमेड कपड़े जो हैं अभी तक लोग खरीद रहे हैं और बहुत ज़्यादा गहमा गहमी देखी जा रही है। मेरे साथ एक बहुत प्यारी सी फैमिली मौजूद है जो ईद के हवाले से शॉपिंग करने के लिए आई हैं। पहले उनकी अम्मा से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्होंने अभी तक बाजारों के कितने चक्कर लगाए हैं। मुझे बताइएगा मैम कि कितने अभी तक बाजारों के चक्कर लगा लिए, ईद की शॉपिंग मुकम्मल हो गई है कि नहीं हुई? अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं, लेकिन यह कि अब 4-5 चक्कर तो अभी तक हो चुके हैं, लेकिन छोटी मोटी बस थोड़ी सी चीज़ें रह गई, बाकी तकरीबन माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें रह गई। बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। प्यारी सी बच्ची मौजूद है, इससे बात करेंगे। बेटा मुझे बताओ, ईद के हवाले से क्या तैयारी की है, कैसा ड्रेस लिया है, क्या करना है ईद पे? ईद, मेरा नाम मिरहा है। ईद मैंने जूते लिए हैं, अपने ग्रे कलर के शूज हैं, बहुत ही प्यारे हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत प्यारी सी बच्ची है, वो कह रही है ग्रे कलर के जूते लिए हैं उसने और रेड कलर का उसका सूट है। हमारे साथ एक मेल भी मौजूद है, उनके अब्बू हैं, उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी तैयारी क्या की है, क्योंकि ख़वातीन की तैयारी तो चलती रहती है पूरी चांद रात तक, लेकिन उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी सारी शॉपिंग कर ली है। मुझे बताइएगा, एक ही दफ़ा में जाके सारी शॉपिंग कर ली थी या बाजारों के चक्कर लगाए? नहीं, मैंने इनफैक्ट ईद से रमज़ान से पहले ही अपनी परचेजिंग मुकम्मल कर ली थी, बिकॉज आई नो कि ये जो पूरी एक्टिविटी होनी है, ये सारी ख़वातीन और बच्चों से नहीं जान छुटनी कि मैं अपनी कुछ एक्टिविटी कर सकूं, तो मैं रमज़ान से पहले ही अपनी परचेजिंग मुकम्मल कर चुका था। अच्छा, उन्होंने रमज़ान से पहले ही अपनी शॉपिंग कर ली थी। हमें ज़रा महंगाई के हवाले से बताइएगा, कीमतों के हवाले से बताइएगा कि बच्चों की चीज़ें कितनी कीमती मिल रही हैं, कीमतों में कितना ज़्यादा महंगा किया हुआ लोगों ने या नॉर्मल है, सब सही चल रहा है? इनफैक्ट जो प्राइसेस है ना, प्राइसेस अगर हम कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, तो प्राइसेस तो ऑलमोस्ट इतना कोई चेंज नहीं है। हाँ, बट क्वालिटी जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी नीचे आ गया उस रेंज को कैप करने के लिए, तो क्वालिटी का ऊपर असर पड़ा उसका। प्राइस में इतना आई थिंक ठीक है। ईद की तैयारियां रोज पर हैं और मार्केट में काफ़ी गहमा गहमी जारी है। अफशान रिजवा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के ओपन मार्केट में महंगाई, यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम का रश बढ़ गया। दुकानदारों ने मुख्तलिफ इकसाम के मशरूबात, सवैयों की कीमत मजीद बढ़ा दी। ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर सफेद पोश तबके की अक्सरियत भी आना शुरू हो गई है, जिससे यूटिलिटी स्टोर्स पर रश बढ़ गया। शहर के ओपन मार्केट में मुख्तलिफ इकसाम के मशरूबात की कीमतों में दुकानदारों ने 5 से 10 रुपए अज खुद इजाफा कर दिया। करियाना दुकानों पर ओवर चार्जिंग का सिलसिला भी जारी है। 6 मुख्तलिफ इकसाम की सिवैयों के पैकेट्स भी 10 से 22 रुपए तक महंगे कर दिए गए। ओपन मार्केट में महंगाई की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम का रश बढ़ गया। 10 किलो का थैला 1400 रुपए का है, इधर तो फिर भी चले गया 650 रुपए का रात पे है। यहाँ तो फिर भी थोड़ी बहुत सहूलत है कि चलें, गरीब इंसान के लिए इतना अच्छा किया हुआ है कि हम लोग ले सकते हैं, लेकिन बाहर तो इतनी महंगाई है कि कुछ भी नहीं, इंसान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। शहरियों ने कहा कि महंगाई जिस तनासुब से तेजी के साथ बढ़ी है, उस तनासुब से आमदनियां बहुत कम रह गई हैं, जिससे सफेद पोश तबका परेशान है। कैमरामैन राना अजहर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
उमरा ज़ायरीन सऊदी रिहायशी वीज़ा और वर्क वीज़ा के हामिल मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। PIA की जानिब से किरायों में 30% तक कमी कर दी। सऊदी अरब के रिहायशी वीज़ा और वर्क वीज़ा के हामिल अफराद के लिए यकतरफा किरायों में 30% रियायत का ऐलान किया गया है, जबकि उमरा ज़ायरीन के लिए किरायों में 20% तक कमी की गई। इंटरनेशनल एयरलाइंस की जानिब से किरायों में 30% तक कमी कर दी गई। सऊदी अरब के रिहायशी वीजा और वर्क वीजा के हामिल अफराद के लिए यकतरफा किरायों में 30% रियायत का ऐलान किया गया। जद्दा और मदीना जाने वाले मुसाफिर 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक फायदा उठा सकेंगे। रियाद और दमाम जाने वाले मुसाफिर भी 11 अप्रैल तक फायदा उठा सकेंगे। उमरा ज़ायरीन के लिए किरायों में 20% तक कमी की गई है। किरायों में कमी का इतलाक 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक रहेगा। PIA इकनॉमी क्लास में 50,000 तक कमी की गई। लाहौर समेत नॉर्थ रीजन से जाने वाले मुसाफिरों के लिए इकनॉमी क्लास का किराया 1,03,680 रुपए कर दिया गया। लाहौर में मुख्तलिफ बीमारियों का हमला, खसरा, कांगो, टाइफाइड, गैस्ट्रो के केसेस बढ़ने लगे। हैजा, मलेरिया और हेपेटाइटिस के केसेस भी सामने आने लगे। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने मरासला भिजवा दिया है। माह अप्रैल में मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाव के खतरे के पेश नजर महकमा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से जारी अलर्ट में कहा गया है कि माह अप्रैल के दौरान खसरा, कांगो वायरस, टाइफाइड, गैस्ट्रो, हैजा, डेंगू, मलेरिया, नगलेरिया, लेशमेनिया और हेपेटाइटिस A और E के केसेस बढ़ सकते हैं। अलर्ट में तमाम इजला के CEOs हेल्थ समेत अस्पतालों के सरबराहान और हेल्थ ऑफिशियल्स को हिदायत की गई है कि वबाई अमराज की रोकथाम के लिए फौरी इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। लाहौर के सैकड़ों स्कूलों में दर्जा चहारुम की गैर कानूनी भर्तियां। दर्जा चहारुम के मुलाजमीन की तादाद 322 से बढ़कर 434 पर पहुंच गई। तनख्वाहों की मद में महकमा खजाना को माहाना करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा। के सैकड़ों स्कूलों में दर्जा चहारम की गैर कानूनी भर्तियां। दर्जा चहारम के मुलाजमीन की तादाद 322 से बढ़कर 334 पर पहुंच गई। तनख्वाहों की मद में महकमा खजाना को माहाना करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा। लाहौर के सैकड़ों स्कूलों में दर्जा चहारम की गैर कानूनी भर्तियां होने का इंकशाफ है। दर्जा चहारम के मुलाजमीन की तादाद 322 से बढ़कर 434 पर पहुंच गई। तनख्वाहों की मद में महकमा खजाना को माहाना करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा। ज़राए के मुताबिक 322 मुलाजमीन में 169 मुलाजमीन मेरिट पर ना होने के बावजूद फहरिस्त में शामिल हैं। ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 434 मुलाजमीन की नई फहरिस्त में मजीद 112 को मेरिट के खिलाफ रखा गया है। नई भर्तियों पर चेयरमैन रिक्रूटमेंट कमेटी के दस्तखत भी मौजूद नहीं। गैर कानूनी मुलाजमीन की तादाद में मार्च ta नवंबर 2023 के दौरान इजाफा हुआ। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि स्कूलों में मेरिट के खिलाफ दर्जा चहारम की रिक्रूटमेंट का अमल साबिक तारीखों में ताहाल जारी है। ऑडिट कमेटी की जानिब से भर्तियों पर एतराज लगाने के बावजूद मुलाजमीन महकमा खजाना से तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। अबू बकर रोड चुंगी अमर सद्दू का सीवरेज निज़ाम नाकारा, गलियां भी टूट फूट का शिकार हैं। सदर की इलामा इकबाल रोड गुज़श्ता 2 साल से खस्ता हाली का शिकार। फरदोस मार्केट के मकीन साफ पानी से महरूम हो गए। रोड चुंगी अमर सिद्धू का सीवरेज निजाम अरसा दराज से खराब है, जबकि गलियां भी टूट फूट चुकी। हर तरफ गंदा पानी जमा है, गंदगी के ढेर लगे हैं। मकीनों का कहना है मुंतखब अवामी नुमाइंदे भी वादों के बावजूद बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी नहीं बना सके। शहरियों ने शिकवा किया कि तबाह हाल गलियों और सीवरेज मसाइल ने जिंदगी अजीरन बना रखी है। सदर का इलामा इकबाल रोड गुज़श्ता 2 साल से खस्ता हाली का शिकार हो गया। सड़क मुख्तलिफ जगहों से टूट फूट चुकी है। गड़ों की वजह से हादसात का होना मामूल बन चुका है। एम्बुलेंसेज का गुजरना भी मुहाल है। रिहायशियों का कहना है कि गुज़श्ता 2 साल से सड़क का यही हाल देख रहे हैं। इंतजामिया आगाही के बावजूद खामोश है। फिरदौस मार्केट जे ब्लॉक के मकीनों का कहना है कि माह रमजान में साफ पानी की किल्लत के बाइस रोजमर्रा के मामूलात बुरी तरह मुतासिर हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से साफ पानी के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। साफ पानी खरीद कर जरूरियात पूरी करने पर मजबूर हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि फनी खराबी के बाइस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है। प्लांट चल रहे हैं थे या अब जैसे बंद हो गए हैं, उस भी सब सीवरेज का पानी साथ मिला आ रहा है। एक तो बच्चे बड़े सब बीमार हो रहे हैं। नीलम ब्लॉक अलहमद कॉलोनी में बिजली के बेहंगम लटकते तार घरों के दरवाजों को छू रहे हैं। शहरी कहते हैं बारिश के दौरान कई बार करंट आया। अरसा दराज से तार लटक रहे हैं। चलते वक्त भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कोई भी हादसा पेश आ सकता है। रिहायशियों ने इंतजामिया से मसला हल करने का मुतालिबा किया है। शहर में नालों की हिफाजती दीवारें न होने से हादसात का खदशा बढ़ गया। दीगर नालों की तरह शादमान में भी मौजूद नाले की हिफाजती दीवार भी खत्म हो गई। नाले पर बनाए गए पुल भी खस्ता हाली का शिकार हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मसरूफ दिन गुजारा। वज़ीर आला पंजाब से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर आरिफ उस्मानोव और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हासिन ने भी मुलाकात की। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से मनसूबों को जारी रखने पर इत्फाक हुआ। पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान के सफीर ओपेक आरिफ उस्मानोव से मुलाकात की। बामी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। उज़्बेक सफीर ओपेक आरिफ उस्मानोव ने पहली खातून वज़ीर आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मरियम नवाज ने उज़्बेक सफीर का शुक्रिया अदा किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मरियम नवाज से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने मुलाकात की और वज़ीर आला पंजाब का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर में पार्टी अमूर पर मुशावरत की गई। मरियम नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में पायदार तरक्की के लिए मंसूबे ला रही है। वज़ीर आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हासिन भी मिले। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी प्रोजेक्ट्स की खुद मॉनिटरिंग करूंगी। मुलाकात में स्मोक के खात्मे और एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के इकदाम के लिए बाहमी ताउन पर इत्तफाक राय हुआ। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। NA 119 और PP 149 में मुस्लिम लीग नून और IPP की मुश्तरका इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी। NA 119 के उम्मीदवार अली परवेज मलिक और PP 149 के उम्मीदवार शुएब सदीकी के एजाज़ में इलाके में कॉर्नर मीटिंग का अहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के NA 119 के मुश्तरका उम्मीदवार अली परवेज मलिक और PP 149 शुएब सदीकी के हल्के में कॉर्नर मीटिंग्स, इस्तकबालिया तकारीब और इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। अली परवेज मलिक का कहना था कि 8 फरवरी की तरह 21 अप्रैल भी नून लीग और IPP की भरपूर कामयाबी का दिन होगा। उनका कहना था कि आवाम NA 119 और PP 149 में बेहतरीन फैसला करेंगी। PP 149 के उम्मीदवार शुएब सदीकी का कहना था कि मुल्की माईशत में बेहतरी के लिए मिलकर इक़दामात कर रहे हैं। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर में 13 सेंटर बनाए जाएंगे। स्ट्रोक सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में प्रोफेसर ज़हरा खानूम, प्रोफेसर आसिफ बशीर, कासिम बशीर, जावेद गुलाम मोहम्मद, डॉक्टर मोहसन, डॉक्टर शेब लुकमान समेत दीगर ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि अस्पताल के निज़ाम को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने मज़ीद कहा कि हुकूमत का टारगेट सफेद पोश तबके के लिए आसानियां पैदा करना है। अलहम लॉजिस्टिक्स की टीम आफ्ताब करशी रमजान मुबारक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में इरफान स्पोर्ट्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अलीगढ़ ग्राउंड में इरफान स्पोर्ट्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 190 रन बनाए। रहमान कादिर 60, हमजा जहूर 42, समी हसन 28 रन बनाकर नुमाया रहे। अलहम लॉजिस्टिक्स के अतीब अहमद ने 3, मुबशर ने 2 और अबू मरसिद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में अलहम लॉजिस्टिक्स ने 5 विकेटों के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।